अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। ध्यान से सुना। किसी व्यक्ति ने कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। किसी व्यक्ति ने समुद्र से कहा तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी व्यक्ति ने गुलाब से कहा अगर तुम में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी व्यक्ति ने चांद से कहा अगर तुम में दाग ना होगा तो तुम कितने अच्छे होते। किसी व्यक्ति ने कोयल से कहा तुम काली ना होती तो कितने अच्छे होते। गुलाब से कहा तुम्हें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होगा। समुद्र से कहा तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होगा। चंद्रमा से कहा तुम्हें दाग ना होता तो कितना अच्छा होगा। और चारों ने मिलकर उस आदमी से कहा, चारों ने मिलकर उस आदमी से कहा अगर तुझमें बुराई ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। आज का आदमी सिर्फ बुराई ढूंढता है, अच्छाई नहीं देखता, सिर्फ बुराई। तो निवेदन बस इतना है कि भगवान का नाम लेते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने राम कथा को लिखा, राम कथा को बनाया नहीं है, ध्यान से सुनना। राम कथा बनाने वाले तुलसीदास जी नहीं है। बनाने वाला कौन है? रामायण आप पढ़ते होंगे, रामायण में लिखा है कि रज महेश मानस राखा। बनाने वाले कौन है? भगवान शंकर। राम कथा के पहले वक्ता है भगवान शंकर। और पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। पाय सुसमय शिवासन भाथा। सबसे पहले इस राम कथा को आपको भैया गर्मी सी है नहीं लग रही है तो होगा कि गर्मी है। गर्मी तीन प्रकार की हो सकती, बताइए तुम्हें काय की लग रही। एक गर्मी होती लाकेट की, देखो सोने की चेन पहना हुई मेला में अलग अंधेरा हो, गर्मी है। लाकेट की गर्मी, दूसरी पॉकेट की गर्मी। पैसा वाला भी अलग ही चल रहा हुई है, मुझ के नोट मारे हुई है। एक लाकेट की गर्मी, एक पॉकेट की गर्मी और एक सबसे खतरनाक गर्मी। सबसे खतरनाक गर्मी का पहली तो लाकेट की, दूसरी पॉकेट की और तीसरी नेतागिरी की जाकेट की। हाय 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 क्या गर्मी है। जाकेट की गर्मी खतरनाक हो नहीं हो, पैर भर पाए कौन हो तो जाकेट कैसी गर्मी। आइए महाराज जी यहां विराजेंगे, यहां जाएंगे। यहां हमारे बीच में परम सम्माननीय श्री पुजारी जी महाराज जी पधारे हुए हैं, जो हमारे इस क्षेत्र के रसिक कथावाचक जी हैं। आपसे आग्रह यहाँ विराजमान होंगे और चलते हैं महाराज श्री के से चरणों में। प्रणाम करता है दास।
विराजे। तो राम कथा के पहले वक्ता भगवान शिव और पहली श्रोता माता पार्वती और रचयिता भी भगवान शंकर। राम कथा के रचयिता कौन है? भगवान शंकर। अब एक बात पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, वाल्मीकि रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि, और राम कथा का आपको पता है, पर वाल्मीकि रामायण का पहला वक्ता कौन है और पहली श्रोता कौन है? कभी सुना आपने? वाल्मीकि रामायण का पहला वक्ता कौन है? रामचरितमानस के पहले वक्ता भगवान शंकर हैं और पहली श्रोता भगवती पारंबा जगज्जननी जगदम्बा गिरिराज नंदिनी उमा है। तो वाल्मीकि रामायण का पहला वक्ता कौन है और वाल्मीकि रामायण को पहली बार सुना किसने था? पूज्य महाराज जी विराजे हैं। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता श्री लव और कुश हैं। पहले वक्ता कौन है? लव और कुश। तो पहले श्रोता कौन है? वाल्मीकि रामायण के पहले श्रोता श्री राम है, क्योंकि राज दरबार में पहली बार लव कुश ने कथा गाई और वही कथा राम ने बैठ करके सुनी। और जब लवकुश ने राम कथा गाई, भगवान राम जानते थे कि ये मेरे पुत्र हैं दोनों, पर भगवान स्वयं उन पुत्रों से कहलवाना चाहते थे कि ये बताएं इनके पिताजी कौन हैं। भगवान श्री राम की आंखों में तरतर आंसू बह रहे थे और कथा सुनकर के जब कथा का विराम हुआ, राम जी ने कहा, तुम चेहरे से ऋषि कुमार नहीं लग रहे हो, भेष से ऋषि कुमार हो, पर तुम्हारा चेहरा छछरी का तेज बता रहा है कि तुम कोई छछरी बालक हो। भेष जरूर तुम्हारा ऋषियों जैसा है, पर तुम ऋषि बालक नहीं हो सकते। तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? राम जी ने सोचा यही बताएं सबके सामने कि राम पिताजी का नाम अच्छा लगेगा। तो जैसे ही रघुनाथ जी ने उन बालकों से पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो दोनों बालक एक दूसरे को देखने लगे। उसने लव से कहा, भैया ये तो हमने कभी माता जी से पूछा ही नहीं, आज तक पूछा ही नहीं कि पिताजी का नाम क्या है। तो लव ने कहा, महाराज हमें तो ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला, हमने अपनी मां से कभी पूछ ही नहीं पाया कि हमारे पिताजी का नाम क्या है। कुछ ने कहा, पर महाराज मुझे एक बार की याद है, हो सकता है यही हमारे पिताजी का नाम है। राम जी ने कहा, जरूर कभी सीता ने बताया होगा कि राम बताओ बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो कुछ ने कहा, महाराज एक दिन कुछ भैया, क्योंकि हम लोग गुरु जी के आश्रम में रहते हैं तो गौ सेवा करते हैं, तो एक दिन कुछ भैया एक छोटे से बछड़े की पूंछ पकड़ के उठा रहे थे और उस समय हमारी मां ने डांट के हमारे पिताजी का नाम लिया था। राम को बड़ी उत्सुकता है कि कितने जल्दी ये बालक ये कहें कि राम। राम ने कहा, बताओ तो क्या नाम लिया था तुम्हारे पिताजी का। तो कुछ ने कहा, महाराज जैसे ही लव भैया ने पूंछ उठाई बछिया की, तो मां ने डांट के कहा था कि हे निष्ठुर के पूत, लगता है हमारे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों में तरतर आंसू बहने लगे। तुमने सच कहा, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर ही है, जब तो आज तक तुम्हें गले से नहीं लगा पाया। तो वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता लव कुश हैं
पहले श्रोता श्री राम हैं, जबकि रामचरितमानस रामायण में और मानस में बहुत अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई, इसका नाम रामायण है भी नहीं जो सामने रखी है। क्या नाम है इसका? कि रामचरित मानस यही नाम लिखा है। रामायण है, और जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते होंगे तो कितनी रामायण है। पहले ही श्लोक में लिखा है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रभस्वरम एकैकम क्षराम पुंसाम महापातक नाशनम्। 1 करोड़ अकेली रामायण है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? रामायण का मतलब होता है राम धन अयन बराबर रामायण, और संस्कृत में अयन कहते हैं मंदिर को। तो जो रामायण है वो राम जी का मंदिर है। तुलसीदास जी कहते हैं हम मंदिर बनाएंगे ही नहीं, हम मंदिर नहीं बनाएंगे। क्यों? बोले मंदिर में कोई दिक्कत हो चाहे ना हो, और एक दिक्कत है मंदिर में कोई दिक्कत हो चाहे ना हो, पर एक दिक्कत है। कौन सी? मंदिर में अमीरी गरीबी न चले, मंदिर में ऊंच नीच न चले, मंदिर में जाति पाति न चले, पर मंदिर में एक नियम तो चलेगा कि अगर तुमने नहाया है तो मंदिर जाओ, और नहीं नहाया है तो मत जाओ। तो तुलसी बाबा बोले कि अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जाने का जरूरत क्या थी? तो बोले हम मंदिर नहीं बनाएंगे। बोले फिर? बोले रामचरित मानस यही नाम। मानस, और मानस सरोवर को कहा जाता है तालाब। अच्छा, गोस्वामी जी ने मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने तला बना लो। अब तला आदमी नहा के जाते कि नहावे जाते? नहावे जा। तो तुलसी बाबा कह रहे पहले हमारे सरोवर में कूद जा, सो हम तुम्हें कर रहे पवित्र, फिर तुम रामायण में चले जाइयो, राम जी के मंदिर में चले जाइयो। ये पवित्र करने का ग्रंथ है रामकथा। ये पवित्र करने वाला ग्रंथ है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि अगर तुमने तालाब बनाओ है तो तालाब में 4 घाट होते हैं, क्या रामकथा में 4 घाट हैं? बोले दुनिया में 4 घाट हैं, पर सायगढ़ में 5वां घाट है। जब घटिया चढ़ो हम तो जोड़ दे पर कहीं अगर हम रामकथा गाएंगे तो 4 घाट बोलेंगे, पर सायगढ़ में हम 5 घाट बोलेंगे, क्योंकि मजे घटिया पे आओ। और हमने कल भी कही थी कि जो जा घटिया नहीं चढ़े समझ लियो सायगढ़ में उसे घट गया आदमी नहीं है। पंडाल में सब नहीं आए सबकी दमिया थे, और जे में चंडाल तो करोड़ पंडाल में जाते ही नहीं। चंडाल करोड़ पंडाल में नहीं जाता, और जो एक बार पंडाल में आ जाए वो चंडाल नहीं बनेगा। ये घटिया वाले हनुमान जी की गारंटी है। बस एक बार पंडाल में आ जाओ तुम चंडाल नहीं बनोगे। देखो सीधी बात ये है, साहिगढ़ में यज्ञ हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, ये सौभाग्य की बात है कि नहीं है? यहां इतना बड़ा कार्य हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है। और तुम लोग घटिया चढ़ आए, ये परम सौभाग्य की बात है। यज्ञ हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है। तुम
जो महासौभाग्य है। न क्यों घटिया चढ़ के मेला में फिर आपके घर चले जाए। बताओ यज्ञ होना सौभाग्य, तुम घटिया चले आए महासौभाग्य, यहाँ आके बैठ गए परम सौभाग्य। वो कथा की एक बात में मानियो जो तुम्हारा दुर्भाग्य। ऐसे बड़ो कई आदमी के बाद मजा आ गया आज की कथा में। बोले काय अरे बोले कमाल की कथा कर रहे महाराज, एक नंबर की कथा हो रही। बोले क्या सुनाई? बोले क्या बिल्कुल खबर नहीं है यार, कथा एक नंबर की कर रहे, खबर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आए थे कंधा बोलिया डाल, तो सबसे पहले भग गए तो यहाँ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कथा कैसी हो रही है? एक नंबर की। अब खबर नहीं है एक सब के है। खबर नहीं है एक शब्द की। जरूरी नहीं कि तुम पूरी कथा सुनो, तुम तो रोज सत्संग से सिर्फ एक बात अपने जीवन में ले जाओ, वो एक बात तुम्हारा बेड़ा पार कर देगी। सिर्फ एक बात तो मानो। ऐसे बैठे से कच्छु नहीं होए, ऐसे तोड़ कब से बैठ रहा है कथा, बताओ। ऐसे आगे आगे तीर्थों का बने जाए, ऐसा नहीं के सागर से गंगा जी ने जात हुई है, हर साल 200-500 तो जात हुई है। कितने सुधर गए लौट में, हमें तो क्या बता दो कितने सुधर गए। 10-20 बाबा भाई लौट के। अरे ये तो ठीक है, वो कहीं नहीं सुधरे। संगवारों नहावेगा जो लोग वाटो निकाल ले बोरी में से, अमाइना भार से तो कुंभ सफल रहा है। बताओ ऐसे भजन से खर्च करे मुझे बच गया। ऐसी तो तुम्हारे यार की बात है पूरे गांव के। कहियो जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ये लेना तो आदमी जोर से बोलने लगा, जैसे भगवान का हमने सुना था। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे भगवान, और कबों बीमार हुए यही जुगाड़ में नहीं लगे सब। के सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। हे भगवान बगल वाले में बीमारी दे दी, वो के पैसा दे दे, फिर वो हमसे पैसा मांगे, हम दे दे, ने चुका पे सो हम घर लिखवा ले। ये सो भजन से लगाओ, ऐसे भजन से का मतलब निकलने। थाने मंदिर में तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो कमेटी वाले कह दे कि यार पढ़ो है कार्यक्रम, कछु रसी कटवा लियो, यहो जी कान पकड़े कल से यज्ञ नहीं हो। और न तेरा तुझको अर्पण, कहाँ होगा वैसे बताओ। कछु मतलब न कर रहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरोवर बनाया। सरोवर के 4 घाट होते हैं, ध्यान से सुनना। रामायण में 4 घाट है कि नहीं? एक ज्ञान का घाट है, एक कर्म का घाट है, एक भक्ति का घाट है, और एक शरणागति का घाट है, और एक मजघटिया सा घाट है। 5 घाट है। और 5 घाट पे कथा हो रही है। ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कर्म के घाट पर जागवल्लभ जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। शरणागति के घाट पर
गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गा रहे हैं और हम जैसे भक्त सुन रहे हैं, और मजिया मजघटिया सरकार के यहाँ हनुमान जी कथा कर रहे हैं और साहेब वाले कथा सुन रहे हैं। 5 लाख हो गए कि नहीं हो गए? किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि जहां तला होता है वहां जंगल होता है, तो क्या राम कथा में जंगल है? बोले बिल्कुल है, राम कथा में जंगल है। रामायण में जंगल पढ़ो कि ग्रह कारज नाना जंजाला होते अति दुर्गम शैल विशाला। किसी ने गोस्वामी जी से कहा एक और बात बताओ, सरोवर में हंस होते हैं, क्या राम कथा में हंस हैं? गोस्वामी जी बोले नहीं है। तो फिर बोले काय को सरोवर? जब हंस नहीं है तो काय का सरोवर? गोस्वामी जी बोले ध्यान से सुनो, इस सरोवर में हंसों की बात नहीं किया जाए, फिर इसमें कौन आता है? बोले इसमें हंस नहीं, ऐसे परम हंस आते हैं कथा सुनने के लिए। ये परम हंसों की संगीता है, हंसों की संगीता नहीं है। तो रामचरितमानस, अब बात यहां से भी समझ लो, रामचरितमानस राम जी ने जो चरित्र किया है वो मनुष्य करे, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर राम को भी मनुष्य बनना है तो पहले चरित्रवान बनना पड़ेगा। पैसा जाए कभी मत सोचो, पैसा जाए कभी मत सोचो, आज गांव है कल फैला है, समय चलो जाए तो जरूर सोचियो कितना अच्छा समय चलोगा जीवन में, अब लौट के नहीं आना। पैसा जाए कभी मत सोचो, समय जाए तो सोचो, और अगर व्यक्ति का चरित्र चला जाए तो उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए। रावण ने यही बात आखिरी में राम जी से पूछी थी, जब रावण बिल्कुल जीवन की अंतिम यात्रा के लिए तैयार है, और उसी समय राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ, रावण बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञाता है, शत्रु अपनी जगह है, पर उससे कुछ शिक्षा ले आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण को हाथ जोड़े, प्रणाम किया और कहा महाराज रावण भैया ने भेजा है, कुछ शिक्षा दो। रावण कहता है लक्ष्मण पहली शिक्षा ये है कि कभी शत्रु पे भरोसा मत करना। पहली शिक्षा। बोले क्यों? रावण बोला ठाकुर अभी मैं मरा नहीं हूं और तुम हमारे बगल में निहत्थे खड़े हो, तुम हमारे दुश्मन आओ, हम चाहें तो अभी भी तुम्हारी गर्दन काट दे, ऐसे मरे तो है नहीं तो तुम निहत्थे आ गए, हमारे बगल में खड़े हो गए। लक्ष्मण को हंसी आ गई कि मार दौड़ाओ है, बात यही कर रहा हूं मनु। रावण तुम हार गए। रावण कहता है कौन कहता है मैं हार गया? तुम्हारे भैया से पूछो कि जीत किसकी हुई है। लक्ष्मण जीत रावण की हो गई इस युद्ध में। बोले कैसे? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं राम को कभी लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। क्या तुम्हारे भैया हमारी चौखट लांग पाए? बताओ हमारी जगह जा पाए? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी राम कभी लंका में नहीं आएंगे, पर लक्ष्मण मैं तुम्हारे भैया राम के सामने उनके धाम को जा रहा हूं, अगर उनमें ताकत है तो मुझे रोकने बता दें। जीत तो मेरी हुई है, इतने में राम जीत जा गए।
इतने में राम जी भी आ गए। क्या बात है लक्ष्मण भैया, जो रावण के रोह जीत गए। राम ने कहा हाँ उसकी विजय हुई। रावण ने कहा सरकार वो तो हम कह रहे थे, पर जब आप आ गए हो तो मुझे एक बात बता दो आज। बोले क्या? राम के धन में भौबल में मेरी तुमसे अधिकाई है, हर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम हमारी तुम्हारी अगर तुलना करी जाए तो हम और तुम कहूं से कहूं अगर तुम कुल की बात करो तो हम भी हल्के कुल के नहीं, उत्तम कुल पुलिस कर नाती, हम तुमसे कुल में बड़े। तुम अगर जात की बात करो तो हम तुमसे जात में बड़े, तुम क्षत्रिय हम ब्राह्मण। अगर तुम शरीर की बात करो तो हम में भी तुमसे बड़े। तुम्हारा